हेलो बच्चों, ड्रीम गोल क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 2। बच्चों चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसकी एक्सरसाइज हम 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जाँच कीजिए। पहला सवाल है 3x बराबर 2x प्लस 18। तो बच्चों हम क्या करते हैं, वेरिएबल वाले पद एक साइड करेंगे, कॉन्सोनेंट एक वाले पद एक साइड करेंगे। जो x वाले पद हैं वो एक साइड और जो अचर वाली संख्या है वो एक साइड। तो 3x लेफ्ट साइड है। इसके बाद 2x प्लस का है, बराबर के साइड आएगा तो माइनस का चला गया, बराबर में 18। अब यहाँ पर 3x में से 2x जाएगा तो बचेगा हमारा x बराबर 18, जो हमारा आंसर हो गया। अब हमें जांच करनी है क्या हमारा x बराबर 18 सही है। तो हम जांच के लिए x का मान सवाल में रख देंगे। सवाल है 3x बराबर 2x प्लस 18, तो यहाँ पर हम 18 रख देंगे। तो यहाँ पर रखिए आप संख्या बच्चों, 3 मल्टीप्लाई x की जगह पर कितना आया बच्चों 18। तो 18 बराबर 2 मल्टीप्लाई 18 प्लस 18। तो 18 3 जा कितना होता है 54, बराबर 18 2 जाता है 86 प्लस 18। 54 बराबर 54। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यानी कि बच्चों अगर ये दोनों पक्ष बराबर आ जाएं तो समझ लीजिए जो हमारा x का मान आया है वो एकदम सही है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तो हम जानते हैं कि जो चर वाले पद हैं वो एक साइड करते हैं। तो 5t जो प्लस का 3t है तो इस साइड आएगा तो माइनस का 3t बन जाएगा। माइनस का 5 पहले ही से है, माइनस का 3 इस साइड आएगा राइट साइड, तो प्लस का 3 बन जाएगा। अब 5t में से 3t जाएगा तो बचेगा 2t, बराबर 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। बड़ी संख्या माइनस की है तो हमारी संख्या भी माइनस में आएगी। अब t बराबर -2/2, 2 से 2 कट जाएगा तो t का मान कितना आ जाएगा बच्चों -1। अब हमें करनी है जांच, क्या हमारा t का मान -1 है वो सही है। तो हम जांच के लिए t का मान सवाल में रख देंगे। तो बच्चों t बराबर -1 रखेंगे तो 5t है तो 5 मल्टीप्लाई -1, -3 बराबर 3t है यहाँ पर, तो 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1 और -5। अब 5 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो -5 -3, 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो -3 -5, तो -8 बराबर -8। तो बच्चों हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो x t बराबर -1 सही है हमारा आंसर। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन सी पर। सी क्वेश्चन है हमें, सी क्वेश्चन में 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x दिया गया है। हमें x का मान निकालना है तो हम लिखेंगे 5x माइनस 3x बराबर 5 और प्लस का है बराबर के साइड जाएगा तो माइनस का 9। अब 5x में से 3x जाएगा तो बचेगा कितना बच्चों 2x बराबर माइनस का 4। अब x बराबर -4/2, तो 2 से ये कितनी 4 बार चला गया बच्चों माइनस के 2 बार। तो x का मान बराबर कितना आ गया बच्चों -2। अब हमें करनी है जांच, तो x का मान -2 सवाल में रख देंगे। तो 5x है तो 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2। 5 दूनी बच्चों 10 तो माइनस का 10 प्लस का 9 प्लस 5 3 दूनी 6 तो माइनस का 6। 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1 और वो भी माइनस का। 5 में से 6 जाएगा बचेगा 1, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में दी गई है। तो माइनस बराबर -1 और हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें
जेड का मान निकालना है तो दिया है 4z + 3 = 6 + 6z। तो हम जेड वाले पद एक साइड करेंगे तो 4z - 6z = 6 - 3। 4z - 6z तो बचेगा कितना 2z। बड़ी संख्या माइनस में है तो संख्या भी -2z माइनस में। 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3 और लिखेंगे z = 3/2 और माइनस का आ जाएगा क्योंकि माइनस का 2 हमने यहाँ पर पहुँचा है तो z = -3/2 आ जाएगा। अब हम करनी है जांच तो z का मान क्या कर रखेंगे -3/2। 4z है यहाँ पर क्या है 4z तो 4 की z की जगह पर रखेंगे -3/2 और इसके बाद +3 = 6 + 6 मल्टीप्लाई -3/2। अब देखना बच्चों 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 माइनस का 6 प्लस का 3 बराबर 6 2 तिया 6 तो 6 और 3 तिरका 9 माइनस का 9। अब 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3। बड़ी संख्या माइनस में तो हमारी संख्या भी माइनस में। 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3। बड़ी संख्या माइनस में तो हमारी संख्या भी माइनस में। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो दोनों ही पक्ष बराबर आए हैं तो z का मान हमारा -3/2 एकदम सही है। अब है बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर में हमें ई में दिया है 2x - 1 = 14 - x। तो हम क्या करते हैं x वाली पद एक साइड करेंगे माइनस का x है बराबर के साइड आएगा तो प्लस का x बन जाएगा और 14 और माइनस का मान बराबर का साइड आएगा तो प्लस का 1। 2x + x तो बन जाएगा 3x = 15 तो x = 15/3 तो 3 5 जा 15 तो x का मान कितना आया बच्चों 5। जांच करेंगे तो x का मान कहाँ रख देंगे सवाल में तो 2x यानी 2 × 5 - 1 = 14 - 5 तो 10 - 1 = 9 तो 9 = 9। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर एफ है इसमें देखिए आप 8x + 4 = 3 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो बन गया 3x माइनस 3 का मल्टीप्लाई हम 1 के साथ करेंगे तो माइनस का 3 +7। बाहर जो संख्या रहती है ब्रैकेट की हर संख्या में उसका मल्टीप्लाई होता है। 3 का x के साथ होगा तो 3x माइनस 3 बन जा 3। हम x वाली पद एक साइड करेंगे तो 8x माइनस का 3x 3 राइट साइड है तो लेफ्ट साइड आ गया। अब देखिए -3 है इसके बाद -4 हो जाएगा क्योंकि माइनस का है प्लस का साइड आया तो माइनस में और प्लस का 7 पहले से है। 8x में से 3x जाएगा तो बचेगा 5x बराबर माइनस माइनस प्लस लेकिन संख्या माइनस की। 5x बराबर 7 में से 7 जाएगा तो बचेगा 0 तो x बराबर 0/5 तो आंसर कितना आ जाएगा 0। अब x का मान 0 हम सवाल में रखेंगे। सवाल है हमारा 8x तो 8 × 0 + 4 बराबर 3 ब्रैकेट x - 1 है तो 0 - 1 + 7। यहाँ पर संख्या को क्या कर देंगे घटा देंगे 8 × 0 तो 0 + 4 बराबर 3 0 - 1 करते तो -1 आता है प्लस का 7 0 + 4 बराबर तो 4 और 3 × -1 तो माइनस का 3 + 7 4 बराबर 4 तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी में देखिए x बराबर 4/5 ब्रैकेट x + 10 दिया गया है। हम क्या करते हैं ये डिवाइड में है बराबर के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला गया तो बन गया 5x 4x + 10। 5x बराबर 4 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 4x + 4 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 40। 5x माइनस के 4x बराबर 40 तो x का बराबर 40 हमारा आंसर आ जाएगा। अब जांच के लिए x का मान हम सवाल में रखेंगे
तो x बराबर यानी कि 40 बराबर 4/5, x है तो 40 प्लस के 10, तो 40 बराबर और यहाँ पर 4/5 गुणे 50, 40 10 50, 5 से 10 50 चला गया 10 बार, तो आ जाएगा बच्चों 40 बराबर 10 चौके 40, 40 बराबर 40, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब इसके बाद है आई क्वेश्चन। आई क्वेश्चन में देखिए 2x + 1 बराबर 7x। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर आई। क्वेश्चन नंबर आई है 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3। तो हम जानते हैं कि x वाली पद हम एक साइड करते हैं, जे प्लस का है बराबर के साइड आएगा तो माइनस का 7x/15 बराबर 3 और प्लस का 1 साइड आएगा तो माइनस का 1। 3 और 15 का एलसीएम 15, 3 5 जा 15, 5 बार गया भाग, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 5 15 बन, और इसमें देखिए 15 बन जा 15 यानी एक बार भाग गया, और 1 का गुणा 7 से करेंगे तो बन जाएगा 7x बराबर 2। 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3x, और डिवाइड में है तो बराबर कुछ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, x बराबर 2 × 15/3। 3 से चला गया ये 5 बार, और 5 2 जा 10, तो x का मान कितना आया बच्चों 10। अब हम जांच के लिए सवाल रखें, सवाल में रखेंगे जांच। तो क्या था बच्चों 2x 2/3 और x था तो मल्टीप्लाई 10 + 1 बराबर 7/5 था 7x/15, और यहाँ पर रख देंगे 10 प्लस का 3। सवाल में हम जहाँ पर भी x है हमने वहाँ पर 10 रख दिया है। अब देखिए 10 2 जा कितना होगा 20/3 + 1 बराबर, इसको 5 से काट रहे, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, तो 7 दूनी 14/3 + 3, तो जे बन जाएगा बच्चों 23/3, और जे बन गया बच्चों 3 3 का 9, और 14 + 9 तो जे भी बन जाएगा 23/3। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।